हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो हम लोग बात करने वाले हैं फिलहाल क्या बात करने वाले हैं, तो वो जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं झारखंड के संदर्भ में। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पहले झारखंड पढ़ रहे थे। और झारखंड में हम लोग का एक सारा जो क्लास है क्या किए हैं, अटेंड कर चुके हैं। और अगर अगर आप लोग उस क्लास को नहीं लिए होंगे तो आप लोग उस क्लास को मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग जो पढ़े थे वो झारखंड पढ़ रहे थे, और झारखंड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मिट्टियाँ पढ़ रहे थे। हाँ, क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड में जो है वो मिट्टियाँ पढ़ रहे थे। और अगर हम लोग मिट्टियाँ के बारे में बात करें तो मिट्टियाँ में हम लोग क्या कर रहे थे कि उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे भारत का मिट्टी देख लिए थे। भारत में मिट्टियों का प्रकार, ये चीज जो है हम लोग क्या किए थे, देख चुके थे कि कहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाता है। और उसी को हम लोग को रिलेट करने के लिए अभी क्या पढ़ने वाले हैं, झारखंड में मिट्टियाँ के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं, झारखंड में मिट्टियाँ के प्रकार साथियों। तो अगर आप लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखे होगा, इसके पहले वाला वीडियो, तो वो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत आप लोग को हेल्प होने वाली है। और एग्जाम की दृष्टि से ये सारी जो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग झारखंड पढ़ रहे थे, और झारखंड में हम लोग जो पढ़ रहे थे क्या शुरू किए थे, झारखंड के मिट्टियाँ, उसका एक वीडियो हम लोग जो वो ये क्लास है वो कर चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं कि झारखंड में हम लोग मिट्टियाँ के प्रकार देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हम लोग का हो गया, क्या हो गया, झारखंड का मैप हो गया। और इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हम लोग का कौन सा मिट्टी जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले बात करने वाले हैं, किसके संदर्भ में बात करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में बात करेंगे। तो जो जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी हम लोग को कहाँ पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी जो झारखंड में है ये वाला क्षेत्र में पूरा आप लोग का हो गया ये जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में, उसके बाद यहाँ से आप लोग का ऐसे करके जो हो गया ये पूरा ये वाला क्षेत्र में जो हो गया आप लोग का, यहाँ भी जो है वो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र हो गया आपका, ये वाला क्षेत्र में जो हो गया ये जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र में पाया जाता है। ये चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोग का ये क्षेत्र में हो गया कौन सा मिट्टी, ये हो गया जलोढ़ मिट्टी। इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पे ये इंडिकेट कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग को समझने में सुविधा होगा इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये कौन सा मिट्टी हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सा मिट्टी के बारे में, तो उसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग रेतीली मिट्टी के बारे में। तो अगर हम लोग रेतीली मिट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ जो है हम लोग का झारखंड में जो ई वाला क्षेत्र में है, क्या है कि यहाँ पे हम लोग का रेतीली मिट्टी पाई जाती है। थोड़ा इसमें से क्या होता है कि कंकड़ का भाग होता है, मिलावट होता है, इसलिए ये वाला क्षेत्र में क्या है, यहाँ पे आप लोग का रेतीली मिट्टी का प्रभाव है। और रेतीली मिट्टी के बारे में और हम लोग जानने का प्रयास करें तो जो ये वाला क्षेत्र में है, कुछ क्षेत्र ये वाला भाग में जो है ऐसे करके रेतीली मिट्टी का प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग रेतीली मिट्टी के बारे में बात करें तो इसको हम लोग ऐसे करके इसको इंडिकेट कर देते हैं। ये कौन सा मिट्टी हो गया आप लोग का, ये हो गया रेतीली मिट्टी फ्रेंड्स, ये हो गया रेतीली मिट्टी। यहाँ पे हम लोग समझ ये करते हैं, इसको ऐसे करके इंडिकेट कर देते हैं, रेतीली मिट्टी हो गया। ये आप लोग का कौन सा मिट्टी हो गया फ्रेंड्स, रेतीली मिट्टी हो गया। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे कौन से मिट्टी के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करेंगे। अगर लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग बात करें तो जो ये वाला पूरा क्षेत्र में है कौन सा मिट्टी पाया जाता है, लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद जो ये वाला आपका पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र में हो गया लेटेराइट मिट्टी हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये गुमला के ये साइड वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पे जो है ऐसे करके आप लोग का ये वाला भाग में जो है
ये पूरा यहाँ पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो यहाँ जो पाया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ भी पाया जाता है आप लोग का लेटेराइट मिट्टी। तो ये वाला जो लेटेराइट मिट्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग ऐसे कलर कर देते हैं। ये जो आप लोग का हो गया कौन सा मिट्टी हो गया, तो ये जो है लेटेराइट मिट्टी हो गया। आप लोग थोड़ा यहाँ पे फिर आपका ये पूर्वी सिंहभूम वाला क्षेत्र में, और ये जो है आपका साहेबगंज वाला क्षेत्र में कौन सा मिट्टी है, तो ये जो है लेटेराइट मिट्टी है। यहाँ पे आपका ये समझने के लिए लिख देते हैं, सिंबल इंडिकेट कर देते हैं कौन सा लेटेराइट मिट्टी। ये आप लोग का हो गया लेटेराइट मिट्टी फ्रेंड्स। उसके अगर हम लोग बाद में बात करें तो उसके बाद लेटेराइट मिट्टी के बाद अगर हम लोग बात करना चाहें तो कौन से मिट्टी के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग जो बात करेंगे वो इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, काली मिट्टी के बारे में। और जो आपका काली मिट्टी का प्रभाव है वो झारखंड में कहाँ है, तो आपका जो ये वाला क्षेत्र में है, ये वाला क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में आपका जो पूरा है काली मिट्टी पाई जाती है। ये वाला क्षेत्र में आपका काली मिट्टी पाई जाती है। ऐसे करके इसको हम इस क्षेत्र में ककारे, तो आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स, बताए थे कि ककारे का से कपास की खेती काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। उसके बाद का से काली मिट्टी, और एक और उसका जो नाम है उसे हम लोग रेगुर के भी नाम से जानते हैं। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। ये आप लोग का कौन सा मिट्टी हो गया फ्रेंड्स, ये आप लोग का हो गया काली मिट्टी। ये चीज़ आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, ये हो गया कौन सा मिट्टी फ्रेंड्स, तो ये हो गया आप लोग का काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे उसके बाद अगला जो है वो बात करेंगे अभ्रक नुमा मिट्टी के बारे में। अगर हम लोग बात करें अभ्रकीय मिट्टी के बारे में, तो जो ये आपका क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र में, और यहाँ पे जो है ऐसे करके ये वाला क्षेत्र में जो है थोड़ा बड़का गांव वाला क्षेत्र में, यहाँ पे भी जो है आप लोग का अभ्रक नुमा मिट्टी पाया जाता है। तो जो इसको है हम लोग ऐसे करके इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पे कोडरमा, हजारीबाग और थोड़ा चतरा वाला जो क्षेत्र में है, ये क्या हो गया आप लोग का कौन सा, तो अभ्रक मुल्लक मिट्टी। यहाँ पे इसको आप लोग को समझने में सुविधा हो इसलिए अभ्रक मुल्लक मिट्टी, ये आप लोग का हो गया फ्रेंड्स अभ्रक मुल्लक मिट्टी। यहाँ पे ये चीज़ भी देख पा रहे होंगे। अब जो बाकी बचा क्षेत्र है, जो बाकी बचा क्षेत्र फ्रेंड्स, जैसे ये वाला जितना सारा आपका क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है खाली वाला, ये कौन सा मिट्टी है, तो ये जो गैप बचा क्षेत्र ये कौन सा है, तो ये जो है लाल मिट्टी है फ्रेंड्स। कौन सा है, लाल मिट्टी है। ये आप लोग का लाल मिट्टी होगा, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। आप लोग का ये कौन सा मिट्टी हो गया, ये फ्रेंड्स आप लोग का लाल मिट्टी होगा। यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखें कि हमारा जो झारखंड में है वो कितने प्रकार के मिट्टी पाया जाता है। तो हमारे झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। जैसे आपका हो गया जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मुल्लक मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। ये सारी जो है लगभग 5-6 प्रकार के मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर हम लोग सबसे ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जो हमारा झारखंड में है सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है किसका, ये लाल मिट्टी के साथियों। अगर हम लोग बात करें लाल मिट्टी के, तो झारखंड में जो है वो 90% क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, जिसमें क्या होता है कि फास्फोरस वगैरह की कमी होती है और इसमें ये नमी युक्त मिट्टी नहीं होती है, इसलिए यहाँ जो है खेती की बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे खेती नहीं हो पाता है। तो ये कौन सा 90% कौन सा मिट्टी पाया जाता है, आप लोग का 90% हमारा झारखंड में जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। ये चीज़ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर उसके बाद हम लोग बात कर ले किसके बारे में, बात करेंगे
हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो जो जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड्स, उस जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकार का होता है। जो वर्तमान में है, जलोढ़ मिट्टी को दो नाम से विभाजित कर दिया गया है। दो प्रकार का इसमें मिट्टी होता है। इसमें एगो पहला अगर हम लोग बात करें तो जो पहला होता है वो होता है बांगर, बांगर। और अगर हम लोग दूसरा के बारे में बात करें तो दूसरा जो होता है फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, वो होता है खागर। हाँ, खागर। यानी कि जलोढ़ मिट्टी को दो नाम से विभाजित कर दिया, दो प्रकार के मिट्टियों में विभाजित कर दिया है। जो पहले वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती थी उसको बांगर के नाम से कर दिया, जिसको हम लोग पुराने के यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को समझ में आने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, खागर के बारे में, तो ये जो नवीनतम एक नई प्रकार की मिट्टी बनी, एक नई प्रकार की इसका उद्गर हुआ, उसका जो नाम है उसका नाम खागर दे दिया गया। और ये जो है ये नवीनतम है, यानी कि जो नया बना है उसका नाम खागर दिया गया है। तो यहाँ इसके लिए हम नवीनतम लिख देते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड्स, जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकार में विभाजित कर दिया गया। एक जो है वो है बांगर, और दूसरा की अगर हम लोग बात करें तो वो जो है खागर। जो पुरानी वाली जलोढ़ मिट्टी थी उसको हम लोग जो बात कर दिए उसको नाम रख दिए बांगर, और जो नवीनतम एक नई प्रकार की मिट्टी आई उसका नाम हम लोग रख दिए खागर। अगर हम लोग बात करेंगे कि अभ्रक मुल्लक मिट्टी, अभ्रक मुल्लक मिट्टी की जो रंग होती है वो हल्का गुलाबी होती है फ्रेंड्स। इसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। ये जो होती है क्या होती है कि ये जो मिट्टी होती है ये हल्का गुलाबी होती है। अगर ये बड़का गांव वाला क्षेत्र में, ये कोडरमा हजारीबाग वाला क्षेत्र में दो जगह झारखंड में अभ्रक मुल्लक मिट्टी होती है जो हल्का गुलाबी रंग के मिट्टी कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें किसके बारे में बात करेंगे, कोडरमा के बारे में, तो कोडरमा को जो है वो अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। किसको? कोडरमा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देते हैं, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये अभ्रक की राजधानी। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो अभ्रक की राजधानी जो है कोडरमा को कहा जाता है। ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक तो वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसी तरह लाड प्यार आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कहा जाता है कि बूढ़ों, बच्चों, अन्नदाताओं, किसानों, महिलाओं का सम्मान कीजिए और खुद भी अपने सम्मान के आधिकारिक बनिए। साथियों, कहा जाता है कर दिखाओ कुछ ऐसा जो लोग करना चाहे आपके जैसा। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं आप लोग को अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।